चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कहते हैं इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर के जाता है और लगभग हर व्यक्ति को दुनिया में अच्छा खाना पसंद होता है, चाहे बीमारी की वजह से वो अच्छा खा पाए या ना खा पाए, या अपनी ज़बान पर नियंत्रण रखे या ना रखे, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि थोड़ा ही खाए लेकिन अच्छा भोजन करे। अब अच्छा भोजन खाने के लिए अच्छा भोजन बनाना ज़रूरी है और अच्छा भोजन बनाने की जो कला है, जो आर्ट है, वो सबके पास नहीं होती। आखिर कैसे बनता है अच्छा खाना, कैसे बनाए अच्छा खाना, आज ज्योतिष के निगाह से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि अच्छा खाना आखिर कैसे बनाएं। बात करेंगे कि किस राशि के लोग किस तरीके का खाना बनाते हैं और अच्छा खाना बनाने का भाग्य के साथ, किस्मत के साथ क्या संबंध है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो अच्छा खाना ज्योतिष के हिसाब से कैसे बनता है, ज्योतिष कैसे बताता है कि अच्छा खाना कैसे बनेगा, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसके उपरांत द्वादशी तिथि, नक्षत्र है चित्रा, इसके उपरांत स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम खाना बनाने के ज्योतिष के संबंध पर चर्चा करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। चलिए, पहला सवाल यही है कि खाना अच्छा बनाने का ज्योतिष के साथ क्या संबंध है। आखिर कुंडली कैसे बता देगी, ज्योतिष कैसे बता देगा कि आप खाना कैसा बनाते हैं? बिल्कुल बता देगा। कैसे? देखिए, अच्छा खाना बनाने का जो संबंध है ना, वो मरकरी से है, बुध से। बुध को रसेश्वर भी कहते हैं। रस का अधिपति कौन है? मरकरी है, बुध है। और भोजन में तमाम तरीके के रस होते हैं, कहीं तीखा है, कहीं कड़वा है, कहीं खट्टा है, कहीं चटपटा है। इस रस को समझने का जो गुण है ना, वो जिस ग्रह के पास है वो है बुध। इसके अलावा शुक्र और चंद्रमा की भूमिका भी इसमें होती है, क्योंकि खाना अच्छा बनाया लेकिन खाना अच्छा प्रेजेंट किया कि नहीं, खाने का अच्छा प्रस्तुतिकरण हुआ कि नहीं, प्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं, यह भी बड़ा अहम है। तो अच्छा खाना बनवाता है बुध और शुक्र चंद्रमा खाने को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करवाते हैं। अच्छा खाना बनाने वाला व्यक्ति मन से मजबूत होता है। जो लोग मेंटली मजबूत होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो खाना अच्छा बनाते हैं। और जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं, डरपोक होते हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है, वो अच्छा खाना नहीं बना पाते। साथ ही साथ जो लोग अच्छा खाना बनाते हैं, आप देखेंगे आम तौर पर उनका व्यवहार भी अच्छा होता है और उनका काम बड़ा कुशल होता है, काम बड़ा परफेक्ट होता है। खाना अच्छा बनाने से धैर्य का भी सीधा संबंध होता है, क्योंकि अच्छा खाना बनाने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ लगती है वो धैर्य है, पेशेंस है। बिना पेशेंस के, बिना धैर्य के आप अच्छा खाना नहीं बना सकते। धैर्य की बड़ी भारी भूमिका है इसमें। और जब आप अच्छा खाना बनाते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं, तो इसका सीधा असर आपके भाग्य पर पड़ता है। खाना अच्छा बनाना एक कला है, एक आर्ट है। ऐसा नहीं है कि पानी उबालो, पत्ती डालो तो सब बन गया खाना। खाना बनाना एक आर्ट है। किस अनुपात में मसाला होगा,
किस अनुपात में पानी होगा, किस अनुपात में नमक होगा, ये एक आर्ट है। खाना बनाना कोई ऐसा काम नहीं कि कोई भी कर सकता है। अच्छा खाना बनाना एक बहुत बड़ी बात है। अब किस राशि के लोग कैसा खाना बनाते हैं? देखिए, जो अग्नि की राशियां हैं, अग्नि की 3 राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। मेष, सिंह और धनु राशि के जो लोग होते हैं, ये सामान्य खाना बनाते हैं और इनका खाना बनाने में खास इंटरेस्ट नहीं होता। अक्सर खाना बनाना नहीं चाहते। मेष, सिंह और धनु राशि की महिलाएं को अगर आप देखेंगे तो वो अच्छा बनाना जानती होंगी तो भी लगता है कि ठीक है, जो बन गया सो बन गया। तो अक्सर खाना बनाना ये नहीं चाहते और खाना बनाने में कभी कभी बहुत समय भी लगाते हैं। अब मन ही नहीं कर रहा है तो खाना लेके टाइम बर्बाद किए जा रहे हैं, बन ही जा रहा है खाना, पता नहीं कब बनेगा, कब मिलेगा, बहुत समय लगता है क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट होता है, इनका जो शौक होता है, वो खाना बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता। एक बात और बता दूं कि मेष, सिंह और धनु राशि के जो लोग होते हैं वो खाना खाने के मामले में भी स्नॉबिश नहीं होते। जो मिल जाएगा खा लेंगे, वो सवाल पैदा नहीं करेंगे कि कैसा बना है, नमक कम है, नमक ज़्यादा है, जल गया नहीं जला। यानी आप उन्हें कुछ भी खिला दीजिए, वो बड़े प्रेम से खा लेंगे। उनके लिए भोजन का मतलब पेट भरना होता है, वो स्वाद वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। वृष, कन्या और मकर, जो पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, इन तीनों राशियों का जो गवर्नर होता है ना, वो होता है बुध, मरकरी। इसलिए ये लोग अच्छा खाना बनाना जानते हैं। वृष, कन्या और मकर राशि के लोग बढ़िया खाना बनाते हैं और इन्हें स्वाद की अच्छी परख भी होती है। खाना बनाने के अलावा ये प्रेजेंट भी बहुत बढ़िया करेंगे। सामान्य सा चावल बनाएंगे लेकिन इस तरह से बर्तन में रख के ले आएंगे कि आपको लगेगा कि ये चावल स्वर्ग लोक से उतर के आ रहा है। प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया, खाना बढ़िया बनाएंगे भी, खाने के बारे में जानेंगे भी और खाना बहुत अच्छा प्रेजेंट भी करेंगे, बहुत अच्छी तरह से सजाएंगे, बहुत अच्छी तरह से दिखाएंगे। अब आते हैं वायु की राशियों के ऊपर। मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 वायु की राशियां हैं। ये लोग खाना बनाना जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये खाना बनाना जानते हैं। खाने की अच्छी समझ भी होती है इनके पास, लेकिन आलस्य बहुत होता है। कौन बनाए, दूध पी के काम चला लो, कौन बनाए, ब्रेड खा लो। आलस्य की वजह से या बाकी काम में व्यस्त रहने की वजह से खाना नहीं बनाते हैं। आम तौर पर इनको खाना खाने का भी शौक होता है और बनाना भी जानते हैं, लेकिन आलसी बहुत होते हैं, काम में बहुत व्यस्त होते हैं, इसलिए खाना बनाना नहीं चाहते। ये खाना बनाने से ज्यादा खाने के आलोचक और शौकीन होते हैं। ये 1 चम्मच दाल खाकर बता देंगे कि दाल में किस तरह की कमी है या दाल किस क्वालिटी की है, सब्जी में मसाला ज़्यादा है, कम है, कौन सा भुना कौन सा नहीं भुना, 1 चम्मच खाकर बता देंगे मिथुन, तुला और कुंभ वाले, क्योंकि ये खाने के आलोचक भी होते हैं और खाने के बड़े शौकीन भी होते हैं। अब आते हैं जल की राशियों के ऊपर। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग जो होते हैं, ये मूड के हिसाब से खाना बनाते हैं। चंद्रमा इनका गवर्नर है। तो चंद्रमा का मतलब क्या होता है? चंद्रमा मतलब होता है मन। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। तो अगर इनका मन अच्छा है तो बहुत बढ़िया खाना बनाएंगे। कर्क, वृश्चिक और मीन वाले खाने में तमाम तरह के प्रैक्टिकल भी करते हैं। ये चावल से भी, खिचड़ी से भी कटलेट बना सकते हैं, लेकिन इनका मन होना चाहिए। अगर इनका मन ठीक है तो बेहतरीन खाना बनाएंगे, नहीं तो बकवास खाना बनाएंगे। वैसे कुछ खास चीजें ये बड़ी अच्छी बनाते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन वालों की कोई स्पेशलिटी होती है कि भाई ये पाव भाजी बड़ा अच्छा बनाते हैं, ये इडली डोसा बड़ा अच्छा बनाते हैं। ये जो स्पेशलिटी होती है वो कर्क, वृश्चिक, मीन वालों में पाई जाती है। और अगर इनका मन अच्छा है तो ये खाना बहुत ही बढ़िया बनाते हैं, गजब का खाना बनाते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप भी अच्छा खाना बनाएं,
ज्योतिष के माध्यम से क्या सलाह आपको दी जाए कि आप बढ़िया खाना बनाएं, खाना बढ़िया बने भी और जो खाए वो खा करके प्रसन्न हो जाए, एकदम खुश हो जाए। खाना अच्छा कैसे बनाएं, इस बारे में ज्योतिष क्या कहता है। खाना बनाने के पहले रसोई की साफ सफाई करिए। गंदी रसोई में खाना मत बनाइए, क्योंकि उससे निगेटिव वाइब्रेशन पैदा होते हैं। हो सके तो स्वयं भी स्नान कर लें या हाथ पैर धो करके तभी रसोई में जाएं। रसोई को एक मंदिर की तरह ट्रीट करें। जब हम रसोई कहते हैं तो रसोई से रस बरसता है, और जब हम किचन कहते हैं तो घर में किचकिच होती है। ठीक है ना। हमारे यहाँ हमारी परंपरा में हमेशा से रसोई होती है जहाँ रस होता है। तो रसोई में जब भी जाएं हाथ पैर धो करके जाएं या नहा करके जाएं, और खाना हमेशा प्रसन्न मन से बनाएं। आप दुखी हैं, उदास हैं, तनाव है आपको, आप खाना बनाएंगे, खाना कभी अच्छा नहीं बनेगा। आपके घर पे मेहमान आ गए, आप मनी मन उनको गाली बक रहे हैं, कहाँ से आ गए, हर समय चले आते हैं, और मनी मन गालियाँ बक के खाना बना रहे हैं, खाना अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए खाना हमेशा प्रसन्न मन से बनाएं, और खाना बनाते समय बीच बीच में मत चखिए। ये बहुत सारे लोग जो सब्जी में से चम्मच भर निकाल करके चखते हैं ना, ये खाने को भी अपवित्र करता है और खाने के स्वाद को भी खराब करता है। इसलिए खाना बनाते समय बीच बीच में मत चखिए। खाना बनाते समय गीत गुनगुनाइए या मंत्र का जप करिए। जब आप खाना खुशी मन से, प्रसन्न मन से बनाएंगे, गाते गुनगुनाते बनाएंगे, तो खाने की जो तरंगे हैं वो बड़ी अच्छी हो जाएंगी, और खाने की तरंगे जब अच्छी हो जाएंगी तो उसका आपको लाभ होगा, खाना अच्छा बनेगा। और भोजन बनने के बाद पहले भगवान को अर्पित करिए। ठीक है ना। आप रोटी बना रहे हैं, एक रोटी ही भगवान को अर्पित कर दीजिए। हो सकता है कि जो सब्जी बनाते हो उसमें प्याज लहसुन होता हो, तो आप रोटी अर्पित कर दीजिए, आप चावल अर्पित कर दीजिए, दाल अर्पित कर दीजिए। भोजन का कुछ हिस्सा पहले भगवान को अर्पित करिए, इसके बाद आप लोग भोजन करिए। अपनी रसोई को व्यक्तिगत रखिए। देखिए, घर की दो जगह ऐसी है, एक है आपका बेडरूम और एक है आपकी रसोई। यहां पर हर व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, और आपको भी दूसरों की रसोई में, दूसरों के बेडरूम में नहीं घुसना चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे मेहमान आते हैं आपके घर पे, आप खाना बना रहे हैं, रसोई में घुस जाएंगे, लो मैं भी कुछ करवा दूं। ये सब मत करिए। अपनी रसोई को व्यक्तिगत रखिए, पर्सनल रखिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बाहर से आने वाले आदमी के वाइब्रेशंस कैसे हैं, उसकी तरंगे कैसी हैं, ये बात आपको पता नहीं है। तो अच्छा खाना बनाने के लिए सबसे पहली जो शर्त है, वो शर्त है आपका मन। मन जितना बढ़िया होगा, आप खाना उतना ही अच्छा बनाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर आपके खाने में, भोजन में बार बार बाल निकल जाते हों, बहुत सारे लोग खाते हैं, खाने में बार बार बाल आ जाते हैं, अगर आपके भोजन में बार बार बाल निकल रहे हों तो इसका क्या अर्थ है, किस बात की सूचना है ये? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा भोजन बनाने के पीछे ज्योतिष में कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, यशपाल हैं जालंधर से, उनसे बात करते हैं। यशपाल बताइए। यशपाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी पंडित। बोलिए बोलिए यशपाल जी, बोलिए। पंडित जी, मेरे आपसे ये पूछना है, मेरा जो कारोबार है 14 महीने हो गए मेरे को सैलरी नहीं मिल रहा। आपको अपने जन्म की तारीख पता है? हाँ जी।
आपको अपने जन्म की तारीख पता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलिए बोलिए। 2/10/1973। समय बताइए। समय सुबह का जी। कितने बजे के आसपास? 6:30। कहाँ पे जन्म हुआ है? फिरोजपुर। तो अभी आपको सैलरी 14 महीने से नहीं मिल पाई है। अच्छा जी। आपको 14 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है ना, यही सवाल है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है ये कन्या लग्न की कुंडली है और आपकी राशि बनती है वृश्चिक राशि। फिलहाल आपकी जो दशा चल रही है इस समय, उस दशा के हिसाब से आपका वक्त बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। शुक्र की महादशा आपकी रन कर रही है और नवमांश कुंडली में शुक्र की स्थिति बिल्कुल भी बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सैलरी मिलने की जो संभावना है वो फरवरी के बाद है। 2-3 पार्ट में 2-3 बार में आपको आपकी सैलरी मिल पाएगी, लेकिन इस समय आपकी नौकरी बदलने की संभावना दिख रही है। अगर आप नौकरी बदलने का इस समय में प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च के समय में नौकरी बदलने की कोशिश करें। नौकरी बदलने से आपको लाभ होगा, क्योंकि जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां हो सकता है कि आपको नौकरी से हटा दिया जाए या निकाल दिया जाए, तो उसके पहले ही आप नौकरी बदलने का प्रयास करें। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना आप धारण करें और रोज सुबह 108 बार, रोज शाम को 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपकी मुश्किलें निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, आज के दिन का राशि फल बताएंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का कि खाना बनाने का किस्मत से क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जिस दिन भी आपकी परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, कोई मीटिंग में आपको जाना हो, तो आप 2 केले कम से कम या 1 केला कम से कम खा करके जाइएगा। आपका दिमाग चुस्त और अलर्ट बना रहेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। परिवार में मंगल कार्य के योग हैं। महत्वपूर्ण दायित्व निभाने में लापरवाही ना करें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि, सेहत में सुधार होगा। नौकरी का नया अवसर इस समय मिल सकता है। काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य साथ निभाएगा 65%। मिथुन राशि, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। संतान पक्ष की चिंता जो इस समय चल रही है वो दूर हो जाएगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है। वाहन चलाने में सावधानी रखें। विवाह के मामलों में विलंब दिख रहा है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, छोटी यात्रा के योग हैं। घर में मंगल कार्य हो सकता है। धन की समस्या आपकी हल होगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, धन के मामलों में आज आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस की समस्या आज कम रहेगी। रिश्तों में आज के दिन मधुरता आती दिख रही है। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, नौकरी संबंधी समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। संपत्ति के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 90%।
वृश्चिक राशि, धन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कारोबार में नुकसान से बचाव करें, संतान की व्यर्थ की चिंता इस समय हो सकती है। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की समस्या सुलझ जाएगी, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, आपके कार्यक्षेत्र में सुधार होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, दूर के स्थान से लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, करियर में लापरवाही न करें, यात्रा में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान करें तो बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, रेशमा है थाने से, उनसे बात करते हैं। रेशमा बताइए। सर, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए अपने भाई की। 13 मार्च 1987। समय बताइए उनकी। 3:44 शाम में। कहाँ पे जन्म हुआ है बहन जी? थाने में। पूछिए क्या सवाल है। सर, वो कुछ जॉब वगैरह पे ध्यान नहीं देते, घर पे भी सही से किसी से रहते नहीं है, बात नहीं करते, और पैसे का मतलब व्यवहार की चीज नहीं रखते घर में। अभी उनका स्वास्थ्य कैसा है आजकल? ठीक है, हल्का फुल्का खांसी सर्दी है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके भाई साहब की जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है कर्क लग्न की, और आपके भाई की जो राशि बनती है वो बनती है सिंह राशि। बृहस्पति राहु के साथ बैठा हुआ है, इसलिए आपके भाई साहब के जीवन में स्थिरता नहीं आ पा रही है। जीवन भी स्थिर नहीं है, करियर को लेकर भी गंभीर नहीं है, और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। खासतौर से पेट को लेकर के, लिवर को लेकर के और हड्डियों को लेकर के समस्या की संभावनाएं ज़रूर बनती हैं। अगर भाई साहब के जीवन को बेहतर करना चाहती हैं तो भगवान शिव की पूजा अपने भाई साहब के लिए करिए। सुबह शाम दोनों समय अपने भाई साहब के लिए ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, और अगर आपके भाई साहब मान जाएं तो उनको एक मोती बनवा करके पहना दीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को इनको एक मोती पहनाने से लाभ होगा। लेकिन आप अपने भाई के लिए अगले 1 साल तक रोज सवेरे 108 बार, रोज शाम को 108 बार ओम नमः शिवाय का जप जरूर कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, धन की हानि से बचिए, धन के खर्चों पर काबू कीजिए। जून से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा, और साल के अंत में यानी 2021 के अक्टूबर नवंबर में किसी संपत्ति के लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि अगर भोजन में बार बार बाल निकल रहे हों तो इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? देखिए, भोजन में बार बार बाल का निकलना अच्छा संकेत नहीं है। यह बताता है कि आपका भोजन दूषित हो चुका है, आपका खाना दूषित है, उसके अंदर निगेटिव एनर्जी है, और साथ ही साथ आपका राहु काफ़ी ज़्यादा खराब है इस समय, जिस वजह से आपको दूषित भोजन करना पड़ रहा है। तो कोशिश करें कि जहां तक संभव हो, अगर भोजन में बाल निकल आए तो भोजन को त्याग दें, भोजन को छोड़ दें, ऐसे भोजन को ग्रहण न करें तो ज़्यादा
बेहतर होगा। चलिए अब आपको बता देते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर भगवान कृष्ण के सामने घी का एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपको पद की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।